नमस्कार फ्रेंड, मैं आचार्य रेखा जैन अपने YouTube चैनल एस्ट्रो रेखा पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एक महत्वपूर्ण सूचना, जैसा कि फ्रेंड आपको पता है कि अब से हम अपनी प्रत्येक वीडियो के अंत में अपने किसी एक सब्सक्राइबर के एक प्रश्न का उत्तर देते हैं। फ्रेंड्स, आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है और कमेंट बॉक्स में जाकर अपना प्रश्न, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ लिखकर हमें भेज देना है। आप में से ही किसी एक सब्सक्राइबर के किसी एक प्रश्न का उत्तर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंत में देंगे। कुंडली देखना सीखें पार्ट 4। हमारा आज का विषय है ग्रहों की दृष्टियाँ। फ्रेंड, कुंडली विश्लेषण के समय ग्रहों की दृष्टियां एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। ग्रह जिस भाव में बैठा होता है उस भाव का तो फल प्रदान करता ही करता है, साथ ही साथ जिस स्थान पर वो अपनी दृष्टि दे रहा होता है उस भाव का भी फल प्रदान करता है। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड इसको लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं ग्रहों की दृष्टियां। फ्रेंड, सबसे पहले बात करते हैं हम ग्रहों के राजा सूर्य की। सूर्य को केवल एक ही दृष्टि प्राप्त है, 7वीं दृष्टि। मतलब अब 7वीं दृष्टि कैसे देखेंगे आप? सूर्य जिस भी भाव में विराजमान है उस भाव से आपको 7 भाव आगे चलना है। तो जहाँ भी वो 7वां भाव आएगा वहीं सूर्य की 7वीं दृष्टि जाएगी। अब इसको कुंडली पे एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। मान लीजिए सूर्य आपके 2nd भाव में बैठा है। अब आपकी जन्म पत्री में सूर्य 2nd भाव में बैठा है तो यहाँ से आपको 7 घर आगे चलना है। यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7वां। तो 7वां भाव ये हुआ। यदि सूर्य 2nd भाव में बैठा है तो वो अपनी 7वीं दृष्टि से 8वें भाव को देखेगा। तो मतलब सूर्य 2nd भाव के तो फल प्रदान करेगा ही करेगा, साथ में 8वें भाव संबंधित फल भी आपको अपनी दशा अंतरदशा में प्रदान करेगा। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम चंद्रमा की। तो चंद्रमा को भी एक ही दृष्टि प्राप्त है, 7वीं दृष्टि। वही चंद्रमा जिस भाव में बैठा है उससे 7 भाव आपको चलना है। तो वहाँ पर चंद्रमा की 7वीं दृष्टि जाएगी। मतलब समझिए चंद्रमा 4th हाउस में बैठा है तो ये 4th हाउस के भाव तो आपको प्रदान करेगा ही करेगा और 4th हाउस से आपको 7 घर आगे चलना है। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 4th हाउस में बैठा हुआ चंद्रमा 10th हाउस में दृष्टि देगा। जब भी चंद्रमा की दशा अंतरदशा आएगी फ्रेंड्स तो वो 4th हाउस के साथ साथ 10th हाउस के भी आपको फल प्रदान करेगा। अब देखिए, सूर्य को एक ही दृष्टि प्राप्त है 7वीं, चंद्रमा को भी 7वीं दृष्टि प्राप्त एक ही है और बुध और शुक्र इनको भी एक ही दृष्टि प्राप्त है, वो है 7वीं दृष्टि। तो सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र इन 4 ग्रहों को एक ही दृष्टि प्राप्त है, वो है 7वीं दृष्टि। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह को 9 ग्रह में सर्वाधिक शुभ ग्रह माना गया है। इनकी दृष्टि में अमृत तुल्य मानी गई है। अगर कुंडली में कहीं कोई दुर्योग बन रहा है और वहां पर गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तो उस दुर्योग के अशुभता में कमी आ जाती है। और यदि कोई राजयोग बन जाता है और वहां पर गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तो फ्रेंड्स ऐसे राजयोग की शुभता में कई गुना बढ़ोतरी हो जाती है। तो अब यहाँ समझिए आप, गुरु ग्रह को सर्वाधिक शुभ ग्रह का दर्जा प्राप्त है। इनकी दृष्टि को सबसे अधिक शुभ माना गया है। उसके बाद चंद्र, बुध और शुक्र इन 3 ग्रहों की दृष्टियों को भी शुभ श्रेणी में माना गया है। उसके बाद सूर्य की दृष्टि को कुछ अशुभ माना गया है। मतलब सूर्य की दृष्टि जिस भी भाव पे पड़ती है उसके कारक तत्वों में कुछ ना कुछ अशुभता प्रदान करती है।
उसके बाद आता है मंगल। मंगल की दृष्टि को भी अशुभ माना गया है। और फिर सबसे अंत में शनि, राहु, केतु, इनकी दृष्टियों को फ्रेंड वक्र दृष्टि माना गया है। ये तीनों ग्रह पापी ग्रहों के अंतर्गत आते हैं। शनि, राहु, केतु जिस भी भाव को देखते हैं उसके कारक तत्वों में अशुभता ही प्रदान करते हैं। तो आपने समझा, गुरु ग्रह की दृष्टि को सबसे अधिक शुभ माना गया। उसके पश्चात चंद्र, बुध और शुक्र की नंबर आता है। फिर सूर्य ग्रह की दृष्टि को कुछ कम अशुभ माना गया। अशुभ तो माना गया लेकिन कम अशुभ माना गया है। उसके पश्चात अशुभता में मंगल का नंबर आता है और सबसे अंत में शनि, राहु, केतु की दृष्टि को सर्वथा अशुभ दृष्टियां मानी गई है। इनको वक्र दृष्टि की श्रेणी में रखा जाता है। तो गुरु ग्रह को 3 दृष्टियां प्राप्त है। 7वीं दृष्टि तो प्राप्त है ही है, साथ में 5वीं और 9वीं 2 विशेष दृष्टियां भी गुरु ग्रह को प्राप्त है। अब मान लीजिए गुरु ग्रह किसी व्यक्ति के लगन में स्थित है। अब यहां से आपको 5 घर आगे चलना है। 1, 2, 3, 4, 5। तो 5वीं दृष्टि से किसको देखेंगे? 5th हाउस को। अब यहां से 7 घर आगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7वीं दृष्टि से 7th हाउस को देखेंगे। अब यहीं से ही जहां से वो विराजमान है वहीं से 9 घर आगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब देखिए यहाँ गुरु ग्रह लगन में बैठ के 5वीं दृष्टि से 5म भाव को, 7वीं दृष्टि से 7म भाव को और 9वीं दृष्टि से 9म भाव को देखेंगे। अब जब भी गुरु ग्रह की दशा अंतरदशा आएगी तब आपको वो लगन के साथ साथ 5म भाव, 7म भाव और 9म भाव के फल भी प्रदान करेंगे। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम मंगल ग्रह की। जैसा कि आपको पता है कि मंगल ग्रह को 7वीं दृष्टि तो प्राप्त है ही है, साथ में 2 विशेष दृष्टियां भी प्राप्त है, 4थी और 8वीं दृष्टि। यानी मंगल ग्रह 4थी, 7वीं और 8वीं दृष्टि से किसी भी भाव पर दृष्टि डालते हैं। अब मान लीजिए मंगल ग्रह किसी व्यक्ति के 3rd हाउस में विराजमान है। यहाँ पे आपके मंगल ग्रह विराजमान है। अब 3rd हाउस से 4 घर आगे चलिए, 1, 2, 3, 4। तो अपनी 4थी दृष्टि से कहाँ देखेंगे फ्रेंड? 6th हाउस की तरफ। अब यहाँ से 7 घर आगे चलिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7वीं दृष्टि से कहाँ देखेंगे मंगल ग्रह? 9th हाउस पे। अब 8 घर आगे यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो मंगल ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में 3rd हाउस के तो फल देंगे ही देंगे, साथ ही साथ आपको 6th हाउस, 9th हाउस और 10th हाउस के भी फल जातक को प्रदान करेंगे। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम शनि ग्रह की। शनि ग्रह को भी 3 विशेष दृष्टियां प्राप्त हैं, 3री, 7वीं और 10वीं दृष्टि। मतलब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू, अगर शनि देव आपके 7th हाउस में बैठे हुए हैं तो यहाँ से 3 घर आगे चलिए, 1, 2, 3, मतलब तीसरी दृष्टि से 9th हाउस को देखेंगे। और यहाँ से 7 घर आगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7वां, तो 7th दृष्टि से लगन को देखेंगे। और 10 घर आगे यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10वां, 10। तो शनि देव की जब भी दशा अंतरदशा आएगी तो वो 7th हाउस के तो फल प्रदान करेंगे ही करेंगे, साथ में 9th हाउस, लगन और 4th हाउस के भी फल जातक को प्रदान करेंगे। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम राहु और केतु की। राहु और केतु को भी 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। राहु और केतु की दृष्टियां वक्र दृष्टि की श्रेणी में आती है। अब मान लीजिए राहु देव आपके 6th हाउस में हैं, तो राहु और केतु जैसा कि आपको पता है जन्म पत्रिका में आमने सामने स्थित होते हैं। अगर राहु देव 6th हाउस में स्थित होंगे तो उसके जस्ट सामने
12th हाउस में केतु देव होंगे। ये हमेशा जन्म पत्रिका में आमने सामने स्थित होते हैं। अब चलिए यहाँ से गिनते हैं हम 5 घर आगे, 1 2 3 4 5। तो 5वीं दृष्टि से 10th हाउस को देखेंगे। अब 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि से 12th हाउस जस्ट केतु के ऊपर जाएगी। और यहाँ से 9वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वीं दृष्टि से 2nd हाउस को देखेंगे। इसी प्रकार केतु देव को देखिए, यहाँ से 1 2 3 4 5। तो केतु देव यहाँ से अपनी 5वीं दृष्टि से 4th हाउस को देखेंगे। और 7वीं दृष्टि के लिए 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि केतु देव की जस्ट राहु देव के ऊपर जाएगी 6th हाउस में। और 9वीं दृष्टि के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9वीं दृष्टि केतु देव की 8th हाउस की तरफ जाएगी। तो ये देखिए एक साथ राहु और केतु जन्म पत्रिका के 6 हाउस कंट्रोल करते हैं। आशा करती हूँ फ्रेंड्स अब आपको ग्रहों की दृष्टियों के बारे में समझ में आ गया होगा। अब बारी है आपके प्रश्नों के उत्तर की। हमारे सब्सक्राइबर भूषण त्रिवेदी जी ने हमसे प्रश्न पूछा कि मेरी राहु की महादशा कैसी जाएगी। तो भूषण जी, आपकी सिंह लग्न की और धनु राशि की जन्म पत्रिका है। आपका राहु 6th हाउस में है। 6th हाउस का राहु हमेशा अच्छे फल प्रदान करते हैं। आपको कमर या दांतों से संबंधित कोई ना कोई समस्या अवश्य होनी चाहिए और आप अपने गुप्त शत्रुओं से बहुत परेशान होंगे, लेकिन डरने का चिंता का विषय नहीं। ये गुप्त शत्रु आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि 6th हाउस का राहु व्यक्ति को उच्च कोटि का शत्रुहंता बनाना है। आपको सावधानी सिर्फ एक ही रखनी है कि अपने कोई भी राज किसी अन्य को ना बताएं। अगर आप अपने राज किसी दूसरे व्यक्ति को बताते हैं तो वो उन्हें आपके खिलाफ ही यूज करेंगे। भूषण जी, इस समय आपको राहु में शनि का अंतर चल रहा है, इसलिए आप मानसिक रूप से कुछ ना कुछ परेशान होंगे। साथ ही साथ संतान से संबंधित भी कोई समस्या आपको हो सकती है। उसका कारण यह है कि आप पे उतरती हुई 7.5 का प्रभाव है। साथ ही शनि और राहु ने 2 द्वादश का संबंध बनाया हुआ है। जैसे ही सितंबर 2023 में शनि राहु का अंतर समाप्त होगा, समय आपका पक्ष का बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।